अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फाइनल अकाउंट्स का एक और प्रॉब्लम करते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कहता है। मौला बख्श एंड इलाही बख्श आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एंड हैव। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि दो पार्टनर्स है, एक का नाम है मौला बख्श और एक का नाम है इलाही बख्श। ये दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली 50% यानी 51% 50% दूसरे वो शेयर करते हैं इक्वली। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो प्रॉफिट होता है तो उससे पहले ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। यानी जो प्रॉफिट होता है उससे पहले ये दोनों जितना इनका कैपिटल है, जिस तरह के एक का कैपिटल अगर हम देखें 8,000 है, एक का कैपिटल 2,000 है, तो ये 5% इन पे इंटरेस्ट भी लेते हैं, जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और इनके लिए प्रॉफिट है। तो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये इंट्रीज है, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। मैं यहाँ पे लिखूँ ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेस, डेटर्स वगैरह, ये डेटा हमारे पास गिवन है। इसके अलावा अगर हम एडजस्टमेंट को देखें तो स्टॉक ऑन 31 सितंबर, दिस इज़, ये मैं पेंसिल से लिखूँ, दिस इज़ अवर क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। अ बिल फॉर रिपेयर्स फॉर 50 वाज ड्यू बट हैव नॉट, ये लाइबिलिटी है। ये जिस तरह के मैंने कहा था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इफ़ेक्ट करेगा और ये साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी इफ़ेक्ट करेगा। सो ये इसके साथ अगर हम ऐड करें 100 ये थे और 50 ये भी अभी पे नहीं हुए लेकिन एक्सपेंस तो हुआ है। सो ये 150 बनेगा। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसकी ट्रीटमेंट 150 से करेंगे, सॉरी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, वेजेस फॉर एंडिंग 31 दिसंबर अमाउंटिंग 60 वर आउटस्टैंडिंग, ये वेजेस भी थी आउटस्टैंडिंग वेजेस। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें ये वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब वो पे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पे नहीं हुए ये पे होंगे जो कि एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो इसकी ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। और बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट ये होगी कि वेजेस ये पेएबल होगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो ये वेजेस पेएबल होगा। ये बैलेंस शीट की एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम डेबिट करेंगे, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, अगर स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें तो ये हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास इंश्योरेंस 120 है, लेकिन इससे हम ये 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा 100। ये 20 हमारे पास बैलेंस शीट में जाएगा और बैलेंस शीट में जाके ये हमारा एसेट साइड पे एज अ करंट एसेट हम इसको डिनोट करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 50, ये हमारा करंट एसेट यानी एसेट साइड पे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पे हम 100 रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हम 120 रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, डिप्रिसिएशन का अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन प्लांट्स एंड मशीनरी एट 10%। प्लांट्स एंड मशीनरी अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास प्लांट्स एंड मशीनरी ये है 1140 हमारे पास प्लांट्स एंड मशीनरी है। इस पर अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करें, कहता है कितना डिप्रिसिएशन, 10% डिप्रिसिएशन, सो मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 114 हमारे पास यहाँ पे इसका डिप्रिसिएशन ये बनता है और माइनस 1140, तो इसका अमाउंट 1026 ये हम लेके जाएंगे और सीधा बैलेंस शीट में जब प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम 1026 से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 1140 से, बिकॉज दिस इज डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और आपको पता होना चाहिए कि डिप्रिसिएशन इज एक्सपेंस। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे कहता है कि एंड ऑन बिल्डिंग, यहाँ पे फिर डिप्रिसिएशन है, 2.5 लिखे या 2.5 लिखे ये सेम बात है। बिल्डिंग पे अगर हम देखें तो बिल्डिंग की वैल्यू है 5200, इस पे 2.5% डिप्रिसिएशन चार्ज है। 5200 मल्टीप्लाई बाई 2.5% अगर हम देखें सो 130, यहाँ पे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा 130, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डेबिट करेंगे 130। लेकिन अगर हम 5200 से माइनस करें सो 5070, बैलेंस शीट में हम इसकी ये वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग की 5070, ना कि 5200, यहाँ से डिप्रिसिएशन माइनस होगा। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज भी थी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन की सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें सबसे पहले जिस तरह कि आपको पता है कि क्रेडिट साइड सेल से स्टार्ट होता है और डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ये डेबिट करेंगे 3800। ओपनिंग स्टॉक 3800, यहाँ पे बाय सेल्स लिखेंगे। सेल्स हमारे पास 230822, और अगर हम यहाँ पे देखें तो डेटा में हमारे पास कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। सेल्स रिटर्न नहीं है तो मेरे पास तो ये हमारे पास नेट सेल्स मतलब ये हो गए 23082, 23082 ये हमारे पास नेट सेल्स। अच्छा, इसके बाद हम परचेजेस लिखेंगे। जिस जिसको हम लिखते हैं उसको हम टिक लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमने एंट्री की है। परचेजेस लिखेंगे 1200, 1900, और अगर हम देखें यहाँ पे परचेज रिटर्न 400। सो नेट परचेजेस हम लिखेंगे इस 400 को माइनस करके। सो परचेजेस 12,000 टू परचेजेस 12,900 माइनस परचेज रिटर्न 400, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नेट परचेजेस। नेट परचेज स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 12,500। इससे हम 400 को माइनस करें, 12,500 ये हमारे पास नेट परचेज आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे, ये भी हो गया जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखेंगे। डेटर्स बैलेंस शीट है, इसको मैं साथ साथ लिखूँ कि ये बैलेंस शीट का, तो हमें खाता आसान होगा। ये बैलेंस शीट और एसेट साइड। ट्रेड एक्सपेंस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। प्लांट एंड मशीनरी ये भी बैलेंस शीट का है। और एसेट साइड इंश्योरेंस, सैलरीज, ड्राइंग्स ये भी बैलेंस शीट का है। और ये लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस, बिल्डिंग ये भी बैलेंस शीट का है और एसेट है। रिपेयर्स। अच्छा, वेजेस को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक तो वेजेस है, इसके अलावा ड्राइंग्स ये भी बैलेंस शीट और लाइबिलिटी है। ये बैलेंस शीट एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पे जाएगा। ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे। इसके अलावा वेजेस के अलावा हमारे पास जितना हमने देखा तो हमारे पास और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो हम वेजेस लिखेंगे विच इज़ 2580। सो टू वेजेस 2580। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस और कोई है ही नहीं। यहाँ पे हम जिस तरह के हमने कहा कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे डायरेक्ट। ये 2050 क्लोजिंग स्टॉक। दोनों को ऐड करते हैं और फिर ये इन्स को सम करके उससे माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। इनको अगर हम ऐड करें 23082 प्लस 2052, ये 25134 हमारे पास आता है। ये 50 है, मैंने ये 52 लिखा है, ये 58 है। सो 25132 यहाँ पर भी लिखे 25132, इनको प्लस करके और इससे माइनस कर दे। 3800 प्लस 12,500 प्लस 2580 माइनस 25132, ये हमारे पास आता है 6252। मैं मार्कर से लिख दूँ 6252 ग्रॉस प्रॉफिट, 6252 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म हुआ। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होगा। और जिस तरह आपको पता है पिछली क्लासेस से कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से।
तो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6252 ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स, वो हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ से देखेंगे और वन बाय वन वो हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये स्टॉक परचेज बैलेंस शीट, ये ट्रेड एक्सपेंस, इसको हम टिक लगाएंगे। ट्रेड एक्सपेंस 3562, ट्रेड एक्सपेंस 356, ये भी हो गया। प्लांट एंड मशीन। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस स्टूडेंट जिस तरह के मैंने कहा कि इसको 100 लिखेंगे ना कि 120, 20 उससे माइनस की हमने, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हम लिखेंगे 100 टू इंश्योरेंस एक्सपेंस 100, ये भी हो गया। सैलरीज 470, इसके अलावा देखें ड्राइंग्स ये नहीं है। रेंट एंड टैक्सेस ये लिखेंगे 352, रेंट एंड टैक्सेस मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 352। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा रिपेयर्स, रिपेयर जिस तरह के मैंने रिपेयर्स की ट्रीटमेंट की तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिपेयर्स 150। रिपेयर्स के बाद ये भी हो गया। वेजिस ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस थी। इलाही बख्श, ड्राइंग्स ये भी हो गया। मौला बख्श, परचेज रिटर्न, ये सारे हो गए। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अभी एडजस्टमेंट एंट्रीज पे आएंगे। बिल रिपेयर ये एंट्री भी उसकी हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिपेयर्स में यहाँ पे हमने लिखी। वेजेस, ये भी वेजेस एक्सपेंस अभी हम लिखेंगे। वेजेस एक्सपेंस हमने नहीं लिखा था। वेजेस एक्सपेंस 60। अभी आएंगे स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया था। जो प्लांट्स एंड मशीनरी है 10%, उस पे ये 114 आता है और ये 130 आता है मशीन बिल्डिंग पे 2.5% के साथ। सो इसको हम ऐड करेंगे वहाँ पे, डायरेक्ट हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना आता है। 114 प्लस 130 तो 244, ये हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लिखेंगे 244 डेप्रिसिएशन 244। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और है जो अभी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने साफ कहा है एंड हैव एग्रीड दैट 5% इंटरेस्ट शेल बी क्रेडिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स फ्रॉम प्रॉफिट प्रियर टू डिवीजन। प्रॉफिट से पहले यानी प्रॉफिट डिवीजन से पहले इनका जो 5% है वो इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने एक्सपेंस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट डिवीजन से पहले जो नेट प्रॉफिट आएगा उस डिवीजन से पहले ये लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे 5%। तो अगर हम इसका इंटरेस्ट फाइंड करें, जो मौला बख्श है 8000 मल्टीप्लाई 5%, सो इसका इंटरेस्ट आता है 400। फिर इलाही बख्श का अगर हम इंटरेस्ट फाइंड करें 2000 मल्टीप्लाई 5%, इसका इंटरेस्ट आता है ऑन कैपिटल 100। तो दोनों के इंटरेस्ट को हम अगर प्लस करें तो 400 प्लस 100 5%। तो हम डायरेक्टली वहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट एक्सपेंस डायरेक्ट लिखेंगे बस 500। स्टूडेंट्स यहाँ पे और कोई एंट्रीज नहीं है, हमने साथ साथ एडजस्टिंग एंट्रीज भी खिल और एडजस्टिंग एंट्रीज के अलावा जो हमें डेटा गिवन था वो एंट्रीज भी हमने रिकॉर्ड की। अब इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट अभी निकल आएगा कि नेट प्रॉफिट हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे और कोई चूंकि है नहीं और कुछ, तो हम ये सेम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नीचे लाएंगे 6252, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आया। अब यहाँ पर भी लिखेंगे 6252, इन सबको ऐड करके इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आएगा 356 प्लस 100 प्लस 470
प्लस 352 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 244 प्लस 500 माइनस 6252, तो ये हमारे पास आएगा 4020 नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट हमारे पास 4020। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ख़त्म हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा था हमारे डेटा में कुछ कहा था कि दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये दोनों इक्वली प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। तो अभी हम इनकी कैपिटल की ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि हम वहाँ पे बैलेंस शीट पे करें। तो हम एक रफ साइड पे, आपको चाहिए कि आप बैलेंस शीट पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे हम टाइम सेविंग के लिए एक साइड पे इसकी ट्रीटमेंट करते हैं कि दोनों का कैपिटल क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स कैपिटल को अगर हम देखें यहाँ पे एक रफ वर्क पे करते हैं, ये ना कि ये नेटवर्क है। सो कैपिटल्स है हमारे पास जो इलाही बख्श है और ये मौला बख्श है। मैं एम और आई से ये डिनोट करता हूँ। तो मौला बख्श का जो कैपिटल है ये 8000 है और इसका कैपिटल जो है ये 2000 है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हम देखें तो 4000 ये 20 है, मैंने 2 लिखा है सॉरी। तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये आते हैं 2010। तो 2010 इसके अकाउंट में जाएगा और 2010 इसके अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, जो हमने कैलकुलेट किया था, 400 इसको इंटरेस्ट मिला था, ये इसके कैपिटल में जाके ऐड होगा क्योंकि ये इसके लिए प्रॉफिट है और ये इसके अकाउंट में जाएगा। तो मौला बख्श के अकाउंट में जाएगा 400 इंटरेस्ट और इसके अकाउंट में जाएगा इंटरेस्ट 100। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद ये तो प्लस होगा। इन्होंने कुछ ड्राइंग्स भी की है। अगर हम देखें मौला बख्श ने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स यानी इन्होंने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे लिए हैं जो कि इनके अकाउंट से माइनस होगा, इनके कैपिटल से। सो 840 मौला बख्श ने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स 840। और यहाँ पे जो इलाही बख्श इसने कितने ड्राइंग्स की है 420, ये इसके अकाउंट से माइनस होगा 420। इनको हम कैलकुलेट करके तो हमारे पास अभी इनका जो कैपिटल है नेट कैपिटल वो निकल आएगा, तो फिर वो जाके बैलेंस शीट में हम ऐड करेंगे। सो 8000 प्लस 2010 प्लस 400 माइनस 840, तो इसका कैपिटल आएगा 9570 जो मौला बख्श है 9570, और इसका कैपिटल क्या आएगा 2000 प्लस 2010 प्लस 100 माइनस 420 3690 इसका नेट कैपिटल आएगा 3690। अभी स्टूडेंट्स हम जाके बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी एंट्रीज बैलेंस शीट में। जब जिस तरह कि आपको पता है कि एसेट साइड पे सबसे पहले हम द मोस्ट लिक्विड एसेट जो हमारे होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। सो द मोस्ट लिक्विड एसेट इज़ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो लिखेंगे सबसे पहले कैश 259, इसका मतलब है कैश इन हैंड 259 एंड कैश एट बैंक हमारे पास 850, ये हमारे पास कैश एट बैंक। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे और देखेंगे कि क्या है इनके पास। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी हो गया, इसको भी टिक लगाएंगे, इसको भी टिक लगाएंगे, ये भी हो गया, यह भी हो गया। डेटर्स स्टूडेंट्स अगर हम देखें डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल है, सो 14895 डेटर्स। इसके बाद यहाँ पे कोई और बैलेंस शीट की एंट्री नहीं है, हमने देखा था बिल्डिंग, ये लास्ट में हम करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स अभी आएंगे बिल्स फॉर रिपेयर, ये भी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस अगर हम लिखे ये एसेट साइड पे 20, प्रीपेड इंश्योरेंस 20 है हमारे पास। इसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक
स्टॉक हमारा एसेट साइड पे आता है, ये नेक्स्ट पीरियड के लिए शिफ्ट होगा, तो ये हमारे पास स्टॉक एसेट साइड पे। स्टॉक इज 2050। स्टॉक के बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो अभी हम फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले हमारे पास इसी साइड पे हम देखें प्लांट्स एंड मशीनरी। जिस तरह का मैंने कहा था कि ये वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। सो प्लांट्स एंड मशीनरी 1026, प्लांट्स एंड मशीनरी 1026। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम देखें और कोई फिक्स्ड एसेट हमारे पास नहीं है लेकिन सिर्फ बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे 5070 से बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 5070, ये हमारे पास एसेट साइड की एंट्रीज थी। अभी लाइबिलिटीज़ की साइड पे आएंगे, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें सैलरीज, यहाँ पे लाइबिलिटी की कोई एंट्री है ही नहीं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें एडजस्टिंग में, सो अ बिल फॉर रिपेयर 50 वाज ड्यू बट हैव नॉट बीन पेड। ये पेड नहीं था, ये इनकी लाइबिलिटी है, ये पेएबल है। तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स पेएबल 50। इसके बाद अगर हम देखें जिस तरह के वेजेस के बारे में हमने बात की थी कि ये ड्यू है तो ये पे करेगा। सो वेजेस पेएबल 60। वेजेस पेएबल 60। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम आए तो जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। सो हमारे पास है क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी हमने लिखी है क्रेडिटर्स 10,800। ये क्रेडिटर्स हैं। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स, और कुछ है नहीं, तो हम आएंगे कैपिटल्स पे। और कैपिटल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे दोनों की कैपिटल्स कैलकुलेट की है। कैपिटल्स ये हो गया मौला बख्श का कैपिटल और ये इलाही बख्श का कैपिटल। मौला बख्श का कैपिटल हमारे पास है 9570 और इलाही बख्श का है 3690। दोनों को अभी कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है दोनों का। सो यहाँ पर 259 प्लस 850 प्लस 14895 हमारे पास आया। इसके बाद 2050 प्लस 1026 प्लस 5070। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आता है 24, मैं मार्कर से लिखूं 24,170। अच्छा इसको अभी कैलकुलेट करते हैं। 50 प्लस 60 प्लस 10,800 प्लस 9570 प्लस 3690, सेम ही आया हमारे पास 24,170। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, कुछ ही स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आपने ये बैलेंस शीट इस तरह क्यों बनाया। बैलेंस शीट अगर हम हॉरिजेंटली बनाए या इस तरह वर्टिकली बनाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और ये भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अगर इस तरह हम हॉरिजेंटली बनाए तो हम राइट साइड पे यहाँ पे एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करेंगे, तो दोनों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। स्टूडेंट्स ये हमारा प्रॉब्लम्स का फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स का लास्ट प्रॉब्लम था। इसके बाद एक क्लास हमारा रह जाएगा जिसमें हम MCQs कवर करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।